निष्ठा 3.0 में कुल 12 कोर्स हैं। प्रथम कोर्स बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय है। इसके अंत में 20 प्रश्न मिलेंगे, जिसका 70% अर्थात 14 प्रश्न सही होने पर ही सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आपको यह प्रश्न 3 प्रयासों में करने हैं। इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न हैं, जिनको पढ़कर आप एक ही बार में 20 में 20 प्राप्त कर सकते हैं। FELN मिशन एक है, इसका उत्तर है राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न देखें। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से भरना यहाँ को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण का बढ़ावा देना है। इसका उत्तर ECCE। अगला प्रश्न, ECCE का पूरा नाम क्या है? बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन के द्वारा हुआ? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका है, बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले की कक्षा। इसका उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न, FELN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? इसका उत्तर FELN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न, ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष उम्र तक। अगला प्रश्न, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। इसका उत्तर है मिशन। अगला प्रश्न, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है विकास की दर। अगला प्रश्न, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ डैश सीखें। इसका उत्तर है पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण, शैक्षणिक उपलब्धि के सीखने के परिणाम, गुणवत्ता माप विकसित करेगा, ये ऐप के माध्यम से। इसका उत्तर ऐप। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों की ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा होगा। इसका उत्तर मेंटर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FELN मिशन एक सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। यह है कक्षा 3 तक। अगला प्रश्न, FELN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यह इसका उत्तर होगा सतत विकास लक्ष्य और SDG। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न, मिशन मोड में डैश
तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह 2025-26। अगला प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल बालिका में शिक्षा के डैश का प्रस्ताव है। यह 3 वर्ष का प्रस्ताव है। हमारे देश में ECCE डैश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है A एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित, D एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। अगला प्रश्न, NEP 2020 में कक्षा 1 से लेकर पहले 3-6 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल बालिका में शिक्षा के डैश का प्रस्ताव है। यह कक्षा 1 से पहले 3 वर्ष का। अगला प्रश्न, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश किया जाता है। यह संयुक्त रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो ये स्पष्ट है कि ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है। साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। यह निर्बाध ट्रांजिशन। अगला प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है यह कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का केंद्र डैश है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। अगला प्रश्न, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। मिशन, इसका उत्तर मिशन होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन डैश के द्वारा होगा। शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, NEP ने FLN हासिल करने के लिए डैश की सीमा निर्धारित की है 2025। अगला प्रश्न, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। ECCE। अगला प्रश्न, मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है 2025-26। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों की क्षमता संवर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी होगी। NGO। अगला प्रश्न, SDG के लक्ष्य
4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका उत्तर सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला प्रश्न, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020 पढ़ और लिख पाना। इस प्रकार आप 20 में 20 अंक प्राप्त करें।